हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी फील्ड में, कुछ कमाल करने लगे होंगे केमिस्ट्री में। मुझे यानी सौरभ शर्मा को सुन रहे हैं आप। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी सीरीज कर रहे हैं हम लोग। क्लास 10th चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी और पेज नंबर 213 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन में रीड ड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा था कि आपको 5 ओम 8 ओम एंड 12 ओम के रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाना था, एंड टू एंड मैनर सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो बैटरी लगानी थी, बैटरी आपको लगानी थी 3 सेल वाली। देखो 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव टर्मिनल्स है, मतलब ये 3 सेल की बैटरी है। और अच्छा, एक सेल 2 वोल्ट का है। क्वेश्चन 1 की मैं बात कर रहा हूं। एक सेल 2 वोल्ट का है तो 3 सेल कितने हो जाएंगे, 6 वोल्ट के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन हमने बना लिया है। उसमें स्विच भी था, हमने स्विच भी अटैच कर दिया। पुटिंग इन एन अमीटर टू मेजर करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर। आपने सबके पास में एक एक अमीटर लगा दिया, सबके पास में एक एक वोल्ट मीटर लगा दिया, स्पेसिफिकली 12 ओम वाले रेजिस्टर पे। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगता है अमीटर, मतलब ये होगा अमीटर। और वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब ये हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर, राइट। ये पॉजिटिव नेगेटिव। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द वोल्ट मीटर एंड अमीटर। मतलब आसान भाषा में कहें तो आपको 12 ओम रेजिस्टर जो है, इसके लिए वोल्टेज भी निकालना है और करंट भी निकालना है। यानी आमतौर पे आपको ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करना है ये आना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आपको ओम्स लॉ कैसे यूज करना है सिखा गया तो ये क्वेश्चन का जो मकसद है वो पूरा हो गया। सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम, करंट इज सेम। अगर करंट सेम है इसका मतलब जितना करंट यहां से निकलेगा उतना ही 5 ओम पे जाएगा, उतना ही 8 ओम पे जाएगा, उतना ही 12 पे जाएगा। मतलब आपका टारगेट होना चाहिए टोटल करंट निकालना। अगर टोटल करंट निकालना है तो टोटल वोल्टेज भी चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए पूरे सर्किट का। तो टोटल करंट निकालने के लिए टोटल वोल्टेज तो आपके पास में है 6, पूरा बैटरी का, पूरे सर्किट का। अब आपको चाहिए टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहले निकालो आर इक्विवेलेंट, पूरा कितना है। सीरीज में होता है फॉर्मूला R1 + R2 + R3। अच्छा, R1 कितना है भाई 5, प्लस R2 कितना है भाई 8, और R3 कितना है 12। जब सम करोगे यू विल गेट 25 ओम्स। तो ये आ गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब यूजिंग ओम्स लॉ फॉर कंप्लीट सर्किट, फॉर कंप्लीट सर्किट, पूरे कंप्लीट सर्किट के लिए आप ओम्स लॉ अप्लाई करो। क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा V इज इक्वल्स टू R I। V कितना है, टोटल 6 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 25 है, और टोटल करंट ही तो फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो करंट आ जाएगा, इट विल बी 6/25, यानी 0 पॉइंट, और कितना जाएगा देखो देखें 5, नॉट 5, 0.2, और 10 10 बचा ही नहीं, 100 4, कितना आएगा 0.24 आएगा क्या। बट डेसिमल लगाओ 600, 60 करो पहले, 5 25 2 ज़ा 50, 2 टाइम्स गया और फिर बचा 1 और 0, दैट वुड बी 10, 204 आएगा ना यार, 0.204 आ जाएगा ना। अरे 625 को डिवाइड करके देख लेना अगर गलत भी है तो, ठीक है ना, इतना तो कर लोगे। चलो जहां तक उम्मीद है 204 आना चाहिए, बट स्टिल एक बार आप चेक कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में अब वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर पे क्या रीडिंग्स आएंगे भाई। वोल्ट मीटर पे रीडिंग्स निकालने के लिए अब आपको ओम्स को यूज करना है। किस पे, 12 ओम पे। करंट कौन सा मिला है, करंट मिला है जो टोटल करंट यहां से निकला, वही करंट 5 ओम पे पहुंचा, वही 8 पे और वही 12 पे। अब वोल्टेज 12 पे कितना रहेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज चेंज होता है। चेक करते हैं कितना होगा। तो यूजिंग यूजिंग ओम्स लॉ एट 12 ओम रेजिस्टर, कहां पे यूज करके देखेंगे, 12 ओम रेजिस्टर पे। ये जो 12 ओम रेजिस्टर है इसकी कहानी लिखते हैं पहले। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 12, वोल्टेज कितना है यहाँ पे फाइंड करना है, और करंट कितना है यहाँ पे, करंट है 6/25। हर जगह करंट सेम रहने वाला है, तो 6/25। देखो देखें फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 इज इक्वल्स टू R1 I1। वैल्यूज पुट करो, V1 कितना है फाइंड करना है,
R1 कितना है 12 और करंट कितना है 6/25। तो 12 6 से कितना हो जाएगा 12 6 से 72/25। तो 72/25 क्या आ गया वोल्ट के अंदर आ गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो 12 पे होगा, यानी 12 ओम रेजिस्टर पे होगा। क्या हम 8 के लिए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 8 के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई करके देखो क्या बनेगा। देखो यहां पे देखो ये बन जाएगा वोल्टेज विल बी 8 इंटू करंट। करंट कितना है 6/25। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको यहां पे क्या मिल जाएगा वोल्टेज मिल जाएगा। क्या 5 ओम के लिए निकाल सकते हैं? बिल्कुल। कैसे करोगे? वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस दैट इज 5 इंटू करंट दैट इज 6/25। तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और वोल्टेज निकाल सकते हैं। जस्ट ओम्स लॉ का गेम है कि आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना आता है या नहीं। ऐसे ही मजेदार सॉल्यूशंस के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।